सोमवार की सुबह दीवार पर लटकी संगीतमय घड़ी 11 बजने का आभास पहले संगीत से फिर 11 घंटे बजकर कराती है। रवि के घर में उसके स्कूल जाने की तैयारियां अब जोर पड़ने लगी थीं। वैसे तो रोज़ इस समय तक सारी तैयारियां हो जाती हैं, पर आज रवि 2 दिन से स्कूल जा रहा है। इस कारण तैयारियों का कार्यक्रम तनिक देरी से चल रहा है। रवि सुबह जल्दी 6 बजे उठ गया था और ट्यूशन जाकर भी आ गया, लेकिन वहाँ से वापस आकर अखबार पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई, जो उसकी आंख अभी थोड़ी देर पहले खुली। स्कूल ड्रेस को वह खुद इस्त्री कर रहा है, पर अभी जूते पॉलिश करना, बस्ता जमाना भी तो बाकी है। ड्रेस को इस्त्री करते करते रवि अपनी माँ से बोला, खाना बनाकर मेरे टिफ़िन भी पैक कर देना। माँ ने आश्चर्य से पूछा, आज लंच टाइम में खाना खाने घर नहीं आएगा क्या? उसने बताया, शुक्रवार को स्कूल में बोल रहे थे कि गेट पर ताला लगा दिया जाएगा, जो स्कूल समय में कोई भी बाहर ना जा सके। इसलिए मेरे तो टिफ़िन डाल दो, क्या पता लंच में आज घर आ पाऊँ या नहीं। इतना बोलकर वो वापस तैयारियों में जुट गया। रवि पास के सरकारी स्कूल में पिछले कुछ सालों से पढ़ रहा है। बचपन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होने के कारण उसकी अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाने की आदत पड़ी हुई थी, वरना उसकी कक्षा के कुछ छात्र तो बगैर जूते, कुछ सलवाटों से भरी ड्रेस पहन, कुछ के शर्ट बाहर निकले हुए और कुछ तो बगैर बस्ते, हाथ में 2-4 किताब लिए हुए आ जाते हैं। समय रहते सारी तैयारी हो गई और रवि तय समय पर स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल पहुंचकर रवि सीधा अपनी कक्षा में पहुंचा। बस्ते को कक्षा में रखकर प्रार्थना में जाने के लिए अपने दोस्त विनोद के साथ मैदान की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसने शनिवार का दिन स्कूल में कैसा रहा इसके बारे में विनोद से पूछा तो वह बोला, यार तू तो शनिवार को आया नहीं, पर उस दिन गजब हो गया। लंच के बाद उप प्रधानाचार्य सर कक्षा में आए और अपनी कक्षा में से 5 छात्रों को देखकर काफ़ी नाराज़ हुए। फिर मॉनिटर से हाजिरी भी नोट करवाई। बाकी के सारे कहाँ गए थे? रवि ने पूछा। लंच में कुछ खाना खाने स्कूल से बाहर गए थे, जो वापस आए ही नहीं। आज पता नहीं क्या होगा, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। विनोद बस इतना बोल के चुप हो गया। डर मत यार, मैं तो छुट्टी पर था और तू कक्षा में मौजूद था, तो हम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं। डरेंगे तो वे बाकी के 60 छात्र जो कक्षा से भाग गए थे। रवि विनोद को ये सब बोल हिम्मत बढ़ा ही रहा था कि प्रार्थना सभा स्थान आ गया और वे दोनों लाइन में खड़े हो गए। प्रार्थना अपने निर्धारित समय पर चालू हो गई और जैसे ही ख़त्म हुई, मंच पर से उप प्रधानाचार्य की आवाज़ माइक से गूंजी, कक्षा 12वीं के छात्रों में से जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उनको छोड़कर बाकी के सारे छात्र उधर अलग लाइन बनाएं। विनोद का नाम मन से बोला गया सो वो तो बच गया, लेकिन रवि का नाम नहीं बोला जाने से उसे तवज्जो हुआ। न चाहते हुए भी रवि को उस अलग वाली लाइन में खड़ा होना पड़ा। माइक पर अब बोला गया, पूरी स्कूल अच्छे से देख लो इन लाइन्स को। ये सभी भागने वाले महान छात्र हैं, इनका आज सभी लोग देख लो मैं क्या इलाज करता हूँ। उस लाइन की तरह हाथ करते हुए फिर से बोले, मुर्गा बनो सभी। ये सुनकर रवि की धड़कनें तेज़ हो गईं। लाइन के सारे लड़के एक दूसरे को देखते रहे, पर मुर्गा कोई नहीं बना। ये देख मन से मुर्गा बनने का निर्देश फिर से गुस्से के साथ दिया गया। डर के मारे धीमे धीमे सारे लड़के मुर्गा बनने लगे, लेकिन रवि खड़ा रहा। वो खड़ा खड़ा मन ही मन सोचता रहा, मेरी क्या गलती, मैं तो आया ही नहीं था, मैं क्यों मुर्गा बनूं। रवि को खड़ा देखकर उप प्रधानाचार्य और ज़्यादा गुस्से में आकर मन से चिल्लाए, लड़के मुर्गा बन जल्दी। रवि ने सर हिलाकर मना कर दिया तो उसका धैर्य जवाब दे गया और मंच पर से तेजी से उतरकर सीधे रवि के पास पहुँचे। आओ देख न ताओ, उसका कान पकड़कर मरोड़ दिया। रवि हिम्मत करके ज़ोर से बोला, सर मैं छुट्टी पर था, मैं भागा नहीं था। पर वो कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ रवि के गाल पर जड़ दिया और उसे झुकाकर कमर से मुक्का भी मार दिया। प्रार्थना में खड़े सभी लोग का ध्यान इन दोनों पर आ गया। रवि जोर से चिल्लाया, मेरी कोई गलती नहीं सर, मैंने तो मॉनिटर को छुट्टी की अर्जी भी दे रखी थी, आप उससे पूछते क्यों नहीं।
वक्त की नज़ाकत को समझकर मॉनिटर भी दौड़कर झट से आ गया और कहा, हाँ सर, रवि का प्रार्थना पत्र मेरे पास आया हुआ था और वो सच में छुट्टी पर ही था। मॉनिटर की बात उसके कानों में जाती तब तक वे एक और थप्पड़ रवि को लगा चुके थे। उप प्रधानाचार्य के रुकने पर रवि के सब्र का बांध टूट गया। मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ना ही नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वह प्रार्थना स्थान से निकल पड़ा। पिछले से उसके सर चिल्लाए, जा चला जा, अब अपने पापा को स्कूल लाएगा तभी स्कूल में आ पाएगा। रवि गुस्से से लबरेज पर मन से रुआसा कक्षा में गया और अपना बस्ता उठाकर तेजी से वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर जैसे ही रवि ने माँ और दादी को देखा तो उसकी आंखों से धड़ाधड़ आंसू पड़ने लगे। उसे रोता देख दोनों ने एक से पूछा, क्या हुआ स्कूल में?